हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी सौभाग्यवती स्त्री अपने अचल सुहाग और अचल सौभाग्य के लिए भगवान गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती जी की और करवा माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ करने में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव, माता पार्वती जी ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी महाकाव्य में किया है। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ के दिन व्रती को स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में भगवान के समक्ष करवा चौथ के व्रत का संकल्प करना चाहिए और पूरे दिन व्रत उपवास कर व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार पर गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती जी, शिव जी, कार्तिकेय जी आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़ और मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए और पूजा काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक टोटी नुमा कलश का पात्र, उसमें जल भरकर रखना चाहिए और उस करवे के गले में मौली का धागा लपेटना चाहिए, सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार की सीक लगानी चाहिए। उसके बाद करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर उसमें सुपारी रख देनी चाहिए। अब नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू आदि मिष्ठान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटा, उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान भी नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य और मिठाई के साथ ऋतु फल को भी भगवान को, माता को अर्पित करनी चाहिए। के बाद धूप, दीप आदि भगवान को अर्पित करें और फिर करवा चौथ व्रत कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करें और कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर रखे हुए करवे के साथ आपस में घुमाकर फिर से स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को करवा फेरना कहते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की, माता पार्वती की, शिव जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य मिलता है। आइए अब करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से करवा चौथ व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन को भी भोजन करने का आग्रह किया। तब बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रदेव निकल आए हैं। अब तुम शीघ्र ही चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ देकर तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे दिया और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए और जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी उस भूल का ज्ञान हुआ, तब वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी और अपनी भूल के लिए गणेश जी से, माता पार्वती से क्षमा याचना
करने लगी और अगले वर्ष करवा चौथ के व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूर्ण किया और उसकी भक्ति आराधना से गणेश जी, माता पार्वती जी प्रसन्न हो गए और उसके सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः इस व्रत को जो स्त्री विधि पूर्वक भक्ति भाव से संपन्न कर लेती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतुफल को अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए और अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए और चंद्रदेव की 4 परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। फिर चंद्रदेव की पूजा करके टोटीदार करवा से उनको जल से अर्घ्य देकर धूप, दीप आदि दिखाकर फिर छलनी की ओट से चंद्रमा को दीप दिखाकर देखें और उसके बाद उसी छलनी के साथ दीप की ओट से अपने पति का चेहरा देखें और अपने पति की आरती करें और फिर उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और अपना व्रत उनके द्वारा जल ग्रहण कर व्रत का पालन करें और अंत में भगवान से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करें और फिर घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लें और फिर पति के साथ पारण का भोजन कर अपना व्रत संपूर्ण करें। तो यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही जल्द हम अगली कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।